हेलो एवरीवन। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता दूं आपको कि क्या क्या यूज होते हैं। टाइम एंड वर्क का डिफरेंस, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला यूज होता है इस चैप्टर में वो है एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला। किसका? एफिशिएंसीज एंड नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ डेज। If A can do a work in, इसको नोट कीजिए, इफ A can do a work in n days, इन n days मतलब कितने दिनों में काम किया। फॉर एग्जाम्पल A ने n दिनों में अपना काम खत्म किया, तो A की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? A की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/n। देन द एफिशिएंसी ऑफ A इज 1/n। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब है? एंड फॉर एग्जाम्पल वर्क का मतलब एक काम जो है ए है वो n डेज में खत्म करता है। ठीक है। एक काम, जो एक काम है, फॉर एग्जाम्पल आप वर्क को एक लीजिए, मतलब एक काम जो है ए जो है वो n डेज में खत्म करता है। तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? जब हम एक दिन की बात करते हैं तो वो उसकी आ जाएगी एफिशिएंसी। एक दिन में n/1/n वर्क ये कंप्लीट करेगा। तभी मैंने बोला इफ ए कैन डू ए वर्क इन n डेज, एफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन में काम करना। और कितने दिनों में काम करता, वो तो हो गया टाइम पीरियड हमारा। इफ ए कैन डू ए वर्क इन n डेज, तो ये आ गया हमारा n डेज, आ गया टाइम। लेकिन अगर मेरे को एफिशिएंसी ऑफ ए निकालनी है तो टाइम का उल्टा हो जाता है 1/n। मतलब अगर एक दिन में काम अगर ए एक काम n डेज में करता है तो एक वन डे में तो वन डे में कितना काम करेगा ए? 1/n। ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो इजी समझ आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं। ठीक है। अभी हमने एक पर्सन का पढ़ा है ए का। फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन दिए हैं ए और बी। ए और बी आपको रेशो में दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ए और बी की रेशो दी है और ये बोलता है ए इज 3 times एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया इफ ए इज 3 times एज एफिशिएंट एज बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ए है वो 3 गुना ज्यादा काम करता है बी से सेम टाइम में। मतलब ये की एफिशिएंसी दी है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो क्या हो जाएगी? 3:1। वैसे ही अगर आपको एफिशिएंसी से टाइम निकालना है तो डेज की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी ए और बी की? इसका अपोजिट। जैसे 3:1 है तो इनकी डेज की एफिशिएंसी हो जाएगी 1:3। इसका मतलब है अगर जो ए है वो एक दिन में काम खत्म करता है तो बी जो है वो 3 दिन में काम खत्म करता है। मतलब ए जो है वो एफिशिएंसी के हिसाब से देखो तो 3 times एज एफिशिएंट एज बी है। जैसे आपको दिया गया 3 times एज एफिशिएंट एज बी, तो एफिशिएंसी की रेशो आप लिख देंगे 3:1 ए और बी की। और अगर आपको डेज निकालना है तो 1 रेशो, इसका अपोजिट हो जाता है, ये वैल्यू यहाँ चल जाती है और ये वैल्यू यहाँ पे चल जाती है। तो डेज जो निकलेंगे, अगर ए एक दिन में काम करता है तो जो बी है वो 3 दिनों में वो सेम काम खत्म करेगा। हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, कहता है द रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी, इसने एफिशिएंसी की बात की है, ऑफ ए एंड बी इज 4:5। तो ए और बी की बात की है तो रेशियो बताइए इसने। तो इस साइड में एफिशिएंसी लिख देता हूँ, EFF से मैं एफिशिएंसी को नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। 3:5, 4:5। तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है, मतलब बी उससे ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा तेज है काम करने में। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, इसने यहाँ पे डेज की बात की है। तो मेरे को पता है अगर यहाँ पे एफिशिएंसी की रेशो 4:5 है तो ए और बी के जो डेज हैं वो क्या हो जाएगी एफिशिएंसी उसकी? 5:4। मतलब अगर ए एक काम 5 दिन में करता है, बी वही काम 4 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब आपको अपने रेशो से आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना आनी चाहिए। हमने पहले भी रेशो एंड प्रोपोर्शन में ये चीजें पढ़ी हुई हैं, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे हम इसमें। हमारे हिसाब से ए 5 दिन में काम कर रहा है और बी 4 दिन में काम कर रहा है। इफ ए अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन 15 डेज, हमारे हिसाब से कितने दिन में काम कर रहा है ए? 5 दिन में। मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे?
5 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 15 के बराबर, 15 डेज के बराबर। 1 की वैल्यू आ गई हमारी 15/5 डेज के बराबर। हमें 1 की यूनिट की वैल्यू निकाली, हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है? देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। हमें बी कितने दिनों में काम करता है? 4 यूनिट में। तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से मैं 4 की यूनिट निकाल लूंगा। 4 इज इक्वल टू 15/5 मल्टीप्लाई 4 डेज। तो अगर मैं इसको कट कर दूं, 5 3 15, तो आ जाएगा 4 3 12 डेज में अपना काम खत्म कर देता है बी। तो बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा ये। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन इस तरह से है, कहता है ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज व्हाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज। इफ बोथ वर्क टुगेदर व्हाट टाइम विल दे टेक टू डू द वर्क। इसमें हमें एफिशिएंसी से ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन निकाले एफिशिएंसी और डेज से, इससे नहीं निकलना। अगर आपको दिया गया है इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज, फॉर एग्जांपल, इसका मैं पहले फॉर्मूला करवा देता हूं। ए कैन डू ए piece of work in n days while b can do a piece of work in m days, while b can do a piece of work in m days। मतलब a अकेला n डेज में काम खत्म करता है और b अकेला m डेज में काम खत्म करता है। तो अगर हमें बताना हो कि अगर दोनों ने काम खत्म करना हो एक साथ, मतलब इस a ने अगर अकेले काम शुरू किया तो वो n दिनों में काम खत्म कर देगा, और b ने अगर अकेले काम शुरू किया तो वो m डेज में काम खत्म कर देगा। लेकिन अगर दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बोथ वर्किंग टुगेदर का फॉर्मूला होता है। अगर हमें ए का इंडिविजुअल और बी का इंडिविजुअल दिया है तो बोथ वर्किंग टुगेदर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा mn, m मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय 1 प्लस m प्लस n। या इसको पहले मैं एक काम करता हूं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/m प्लस 1/n। मतलब 1/m ए का हो गया प्लस 1/n बी का हो गया। तो अगर मैं इसको और आगे करूं तो ये आ जाएगा m प्लस n डिवाइड बाय mn। तो एंड में इसको हम रिवर्स कर देते हैं, ये हमारी आ जाती है एफिशिएंसी। जो ये चीज होगी हमारी एफिशिएंसी की आ गई रेशो। तो वर्क करने के लिए हम इसको अपोजिट कर देते हैं, नंबर ऑफ डेज को हम इस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज को हो जाएगा mn डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या किया, एफिशिएंसी को इसने अपोजिट कर दिया। मतलब अगर ए n दिनों में काम करता तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, मैंने पढ़ाया था आपको ये पहले 1/n। और अगर बी m दिनों में काम कर रहा है खत्म, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी 1/m। तो दोनों इकट्ठे काम करें, इनकी एफिशिएंसी को हम प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/m प्लस 1/n। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ m प्लस n डिवाइड बाई mn, ये एफिशिएंसी, ये दोनों की इकट्ठे की एफिशिएंसी आ गई। ये दोनों ने एक साथ अगर काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो हमें पता है एफिशिएंसी अपोजिट किसके होती है, नंबर ऑफ डेज के। तो नंबर ऑफ डेज हमने कैसे निकालना है, mn डिवाइड बाय m प्लस n। तो आपको बस यही फॉर्मूला याद करना, अगर आपको नंबर ऑफ डेज दिया है तो आपको क्या निकालना है, m मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय m प्लस n। तो अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, ये नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे साइड पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। हमें दिया है उसने क्वेश्चन में ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए कितने दिनों में काम करता है, ए करता है जी 12 डेज में काम। बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कितने दिनों में काम करता है, सेम, बी काम करता है 15 डेज में सेम काम। अगर मुझे दोनों का इकट्ठा काम निकालना तो मैं सीधा इतना बड़ा एफिशिएंसी नहीं लिखूंगा, मैं नंबर ऑफ डेज सीधा लिखूंगा, बोथ वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ वर्किंग टुगेदर, तो कितने दिनों में काम करेंगे, बोथ वर्किंग टुगेदर। तो काम करेंगे mn m मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय m प्लस n। तो आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू क्या है 12 है, n की वैल्यू क्या है
15 है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम इसमें इसको वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में? m की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 12, या आप किसी को भी 12 या किसी को भी 15 मान सकते हैं। मैंने m को 12 मान लिया, n को 15 मान लिया, डिवाइड बाय 12 प्लस 15 कितना होता है? 27। ठीक है, तो मैंने सीधा ही लिख लिया m प्लस n, 12 प्लस 15 27। तो देखता हूँ किसी के टेबल से करते हैं, ये 3 के टेबल से करते हैं। 3 4 12, ये आ जाएगा 3 9 27, 3 3 9, ये आ जाएगा 3 बाय 3 5 15। ठीक है, तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दोनों को ये आएगा 20/3 डेज। तो दोनों अगर मैं बताऊं कि दोनों कितने दिनों में काम करते हैं इकट्ठे, तो ये 20/3 डेज में काम एक साथ खत्म करेंगे। 20/3 डेज। होप सो आपको समझ आ जाओगे, ये 20/3 लिखा हुआ है, 20/3 डेज में ये दोनों अपना काम खत्म करेंगे। हमने क्या किया, m मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय m प्लस n में फॉर्मूला डाल दिया। m की वैल्यू मैंने 12 ले ली, n की वैल्यू 5 ले ली, 12 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 15 ले ली, 12 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय m प्लस n को 12 प्लस 15 को डिवाइड कर दिया मैंने 27 से। तो मैं एक बार फिर से करके बता देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है ये, तो यहाँ पे मैं ऊपर कर देता हूँ। मैंने किया 12 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 12 प्लस 15, तो ये आया 12 मल्टीप्लाई 15 आया। 12 मल्टीप्लाई 15 को मैंने वैसे ही रहने दिया, उसके बाद मैंने लिखा 12 प्लस 15 डिवाइड में मैंने लिख दिया 12 प्लस 15, तो ये आ गया था हमारा 27। तो मैंने इसको सिंपल कट कर दिया, 3 9 27, 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15। तो 4 मल्टीप्लाई 5 क्या था हमारा 20, और डिवाइड बाय 3, तो 20/3 डेज, मतलब 3 अब कट नहीं होता, तो आप इसको इस तरह से भी फ्रैक्शन में रहने दे सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में रहने दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 20/3 डेज। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन सेम तरह से है, रवि अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज। रवि जो है वो 2 डेज में काम खत्म करता है। ठीक है, वाइल राजेश अलोन कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। जो राजेश जो है वो 6 डेज में काम खत्म करता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन हाउ मेनी डेज विल दे डू इट टुगेदर। अब बोथ वर्किंग टुगेदर करेंगे, बोथ वर्किंग टुगेदर फॉर्मूला याद रखना है, m मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय m प्लस n। तो m आप किसी को भी मान लीजिए, n किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। m मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय m प्लस n। तो m मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय m प्लस n में वैल्यू डालनी है सिंपल। m की वैल्यू मैं 2 डाल देता हूँ, n की वैल्यू मैं 6 डाल देता हूँ, डिवाइड बाय 2 प्लस 6। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 12, 12 डिवाइड बाय 8। तो इसका जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि 4 2 12, 4 2 8, 4 3 12, 2/3। तो अगर मैं 2/3 को 2/3 डेज भी रहने दे सकता हूँ, लेकिन अगर ऑप्शन में 2/3 नहीं है, अगर ऑप्शन में 1/2 है, तो आप 1/2 को क्लिक करिएगा और अपना आंसर मार्क करिएगा। क्योंकि 3/2 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये आता है 2 1 2, 1 1 1/2 आंसर। होप सो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ट्रिकी नहीं है बेसिकली, थोड़ा कंसेप्ट अगर आपको आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी है। कहते हैं द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी इफ दे विल कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज बाय वर्किंग टुगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द वर्क। तो इस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अपनी स्क्रीन पे देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी दी है। एफिशिएंसी ए और बी की दी है हमें उसने 3:1, मतलब 3 टाइम्स डेट ऑफ बी है। इसका मतलब क्या है, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। और इसने हमें क्या दिया है, इफ दे विल वर्क टुगेदर, इफ दे विल कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। तो अगर हमें दिया गया हुआ है कि वो दोनों मिलकर 15 डेज में अपना काम खत्म करते हैं, अगर मैं इसमें टोटल वर्क ही निकाल लूं, ठीक है,
जैसे हमें टोटल डेज पता है, अगर मैं टोटल वर्क ही निकालूं तो टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? अगर मेरे को एफिशिएंसी दी हुई है ए और बी की, अगर मेरे को ए और बी की एफिशिएंसी दी है, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर मेरे को ए और बी की एफिशिएंसी दी है तो टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क निकलता है 3+1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज in which they complete the work together. Number of days in which they complete work. ठीक है, टोटल वर्क किस तरह से निकलेगा? अगर मेरे को दोनों की एफिशिएंसी दी है, मतलब 3+1 4 हो गया। टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच दे वर्क टुगेदर, ये निकलेगा हमारा 15। तो टोटल वर्क आ गया इस केस में हमारा 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। अगर मेरे को किसी का भी निकालना है, ए कितने दिनों में काम खत्म करता है और बी कितने दिनों में काम खत्म करता है, तो उसको मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर देता हूं। जैसे अगर मेरे को ए का काम निकालना है, डेज ए टुक टुगेदर, अगर मेरे को बी का पूछा, वैसे मैं दोनों का बता देता हूं। अगर मेरे को ए का निकालना है, इसमें नंबर ऑफ डेज ए टुक, नंबर ऑफ डेज ए टुक, तो मैं इसमें क्या करूंगा, टोटल वर्क जो हमें दिया है उसकी ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। और अगर नंबर ऑफ डेज बी टुक, इसका भी मैं टोटल वर्क डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको देखते हैं आप किस तरह से निकालना है ये क्वेश्चन। टोटल वर्क हमें निकाल लिया था। टोटल वर्क क्या निकाला था हमने? 60। ए की एफिशिएंसी क्या थी यहाँ पे? 3। तो ए किसे 60/3, तो ए 20 डेज में ये काम खत्म करेगा। और यहाँ पे टोटल वर्क हमने कितना निकाला है? 60। बी की एफिशिएंसी थी 1, तो बी 60 डेज में सेम काम खत्म करेगा। तो ये इसका फॉर्मूला था कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकालनी है। इसमें अगर आपको अगर एफिशिएंसी दी है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे पहचान सकते हैं? आपको एफिशिएंसी दी है ए और बी की, आपको ये बोला है कि दोनों मिलकर 15 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो आपको इंडिविजुअल का काम निकालना है। तो इसमें हम टोटल वर्क का कंसेप्ट यूज करेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी को ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच दे कंप्लीट द वर्क। तो इन्होंने 15 दिनों में काम खत्म किया और हमें टोटल वर्क निकाल लिया 60। तो अगर मैं टोटल वर्क 60 निकाल लिया, तो अगर मेरे को एक ए और बी का अलग अलग से निकालना है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, अगर बी का निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। काफी थोड़ा नया कंसेप्ट था, थोड़ा इजी लगा होगा। बुक से अलग कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगले लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय।